हेलो प्यारे बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 9 चैप्टर 11 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की एक्सरसाइज 11.3 को देखते हैं। इस एक्सरसाइज को करने से पहले इस एक्सरसाइज का बेसिक कंसेप्ट समझेंगे, इसके अंदर यूज होने वाले फॉर्मूलाज का कंसेप्ट समझेंगे, देन क्वेश्चंस करेंगे। सारे क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, इस एक्सरसाइज के अंदर हम पढ़ेंगे वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन। अब वॉल्यूम का मीनिंग क्या होता है? द वॉल्यूम ऑफ ए कोन डिफाइंस द स्पेस और द कैपेसिटी ऑफ द कोन, कि किसी कोन के अंदर कोई भी लिक्विड या कोई भी क्वांटिटी जो है कितने अमाउंट में आ सकती है उसको हम वॉल्यूम बोलते हैं या फिर उसकी कैपेसिटी बोलते हैं। तो कहीं क्वेश्चन के अंदर वॉल्यूम मिल जाए, कैपेसिटी मिल जाए, तो इसका मतलब क्या है? हमें उसका वॉल्यूम ही फाइंड आउट करना है। अब कोन के अंदर क्या होता है? हमारा बेस हमारा सर्कुलर होता है, तो रेडियस आर से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसकी हाइट एच से रिप्रेजेंट की जाती है, और ये जो टेढ़ी वाली हाइट होती है इसको हम स्लांट हाइट बोलते हैं, जिसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का जो हमारा फॉर्मूला बन के आता है वो क्या आता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बस ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। इस एक्सरसाइज के अंदर सारे क्वेश्चन इजीली निकल जाएंगे। अब इस फॉर्मूले के अंदर हमारा क्या है? पाई जो है कांस्टेंट वैल्यू होती है 22/7। अगर क्वेश्चन में 3.14 दे रखी है तो वो यूज करनी है, अदरवाइज 22/7 यूज कर लेंगे। आर जो होता है रेडियस ऑफ बेस होता है, ठीक है, बेस का रेडियस। एच जो होता है हाइट ऑफ द कोन होता है, और एल हमारी स्लांट हाइट होती है। सारी चीजें क्लियर हो गई। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमें गिवन है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन विद रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 7 सेंटीमीटर। सेकेंड पार्ट में हमें रेडियस 3.5 सेंटीमीटर दे रखा है और हाइट हमें 12 सेंटीमीटर दे रखी है। तो सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। इसमें हमें रेडियस दे रखा है, कितना है? रेडियस r इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। दूसरा हाइट दे रखी है तो हाइट लिख लेंगे यहां पे, हाइट h इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है? इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का हम यहां पे फॉर्मूला लगाएंगे। वॉल्यूम ऑफ कोन किसके इक्वल होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू कोई भी नहीं दे रखी यहां पे, तो हम यहां पे 22/7 यूज करेंगे। तो 1/3 मल्टीप्लाई 22/7। रेडियस कितना है यहां पे? 6 मल्टीप्लाई 6, क्योंकि स्क्वायर दे रखा है इसलिए 2 टाइम्स लेंगे। हाइट हमें 7 दे रखी है तो 7 से 7 कैंसिल आउट, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो फाइनल वैल्यू क्या आ गई? 22 मल्टीप्लाई 6 2 जा 12। 12 2 जा क्या हो गया? 24, कैरी 1, 12 2 जा 24 और 1 25। तो 254 सेंटीमीटर क्यूब। यहां पे क्या आ जाएगा? आंसर। जब हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना हो, सिंपल एरिया निकालना हो या टोटल सरफेस एरिया निकालना हो, तो हमारा जो आंसर आता है वो हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर में आता है। वॉल्यूम निकालेंगे तो हमेशा किस में आएगा बच्चों? क्यूब में आएगा, क्योंकि वॉल्यूम के अंदर क्या होता है? लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों डायमेंशन यूज होती हैं, तो हम उसको क्यूब की फॉर्म में लिखते हैं, सेंटीमीटर क्यूब आ गया। समझ में आ गया? अब सेकंड वाले पार्ट पे चलते हैं। सेकंड वाले पार्ट में क्या क्या चीज गिवन है? रेडियस गिवन है हमें, तो रेडियस r इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3.5 सेंटीमीटर। हाइट गिवन है, हाइट h इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। हो गया भाई। अब वॉल्यूम निकाल लेते हैं इसका। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगा? फॉर्मूला लगा देंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू पुट कर लो यहां पे, तो क्या आएगा? 1/3 पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस कितना है? 3.5, तो 3.5 स्क्वायर है तो इसको 2 टाइम्स ले लेंगे बच्चों। हाइट कितनी है? 12। हो गया। कैलकुलेशन देखो, डेसिमल को हटाएंगे अपॉन में 10 आ जाएगा, यहां भी डेसिमल को हटाएंगे 10 आ जाएगा। 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 5 से कट करो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। ऐसे ही 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 हो गया, तो 4 से 4 कैंसिल आउट। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई? 22 और 7 बच गया ऊपर। तो 22 7 जा क्या होता है? 154 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास आंसर आ गया। बिल्कुल इजी था, समझ में आ गया कैसे हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें दे रखा है, फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ ए कोनिकल वेसल विद रेडियस 7 सेंटीमीटर, स्लांट हाइट 25 सेंटीमीटर। और सेकंड पार्ट में हमें हाइट दे रखी है 12 सेंटीमीटर और स्लांट हाइट दे रखी है 13 सेंटीमीटर। जो क्वेश्चन में गिवन है ना वो आपको ध्यान से देखना है। और यहां पे हमसे क्या पूछा है
कि कॉनिकल वेसल की कैपेसिटी निकालनी है, इसका मतलब वेसल की हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है। और साथ में यहां पे एक चीज मेंशन कर रखी है कि वो लीटर में आपको फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट के अंदर चलते हैं। क्या दे रखा है हमें, रेडियस दे रखा है, रेडियस r इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। स्लांट हाइट दे रखी है, स्लांट हाइट जिसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमें दे रखी है 25 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, ये ध्यान देना है, सिंपल हाइट नहीं है, ये स्लांट हाइट दे रखी है। तो इसकी हेल्प से और रेडियस की हेल्प से हमें ये h फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। उसमें स्लांट हाइट का तो कोई रोल नहीं होता। तो हमें हाइट निकालनी है। यहां पे हाइट h इक्वल टू कितनी होगी, सबसे पहले हम यहां पे फॉर्मूला लगाएंगे, एल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच की वैल्यू निकालनी है तो एच स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको इधर लेके आएंगे तो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। सारी वैल्यूज पुट कर लो यहां पे। तो देखते हैं एच इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, अंडर रूट एल की वैल्यू 25 दे रखी है तो 25 का स्क्वायर, माइनस में आर की वैल्यू 7 दे रखी है तो 7 का स्क्वायर। तो h इक्वल टू आ गया अंडर रूट 25 का स्क्वायर 625, 7 का स्क्वायर 49। तो h इक्वल टू अंडर रूट 6 से 25 में से 49 गया तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 576, और 576 का रूट क्या होता है, h इक्वल टू 24 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है भाई, अब हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम देख लो या कैपेसिटी देख लो, क्या होगी, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू पुट कर दो यहां पे, तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस कितना दे रखा है, 7, तो 2 टाइम्स लिखेंगे, और हाइट हमारी है 24। 7 से 7 कैंसिल आउट, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24। तो यहां पे वैल्यू क्या आ गई, 22 मल्टीप्लाई 7 8 जा 56। 56 की और 22 की हम यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, ये आ गया मेरे पास 2, फिर 123। तो 1232 हमारे पास क्या आ गया, यहां पे वॉल्यूम लीटर के अंदर आ गया। ठीक है, अब हमें सॉरी, वॉल्यूम किस में आया, ये सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर क्यूब के अंदर आ गया। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करना है, इस वॉल्यूम को लीटर के अंदर फाइंड आउट करना है। तो यहां पे कैसे लिखेंगे, अब ध्यान से देख लो, आगे यहां पे करते हैं, वॉल्यूम इन लीटर इक्वल टू, जो हमारा सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम आया है 1232 सेंटीमीटर क्यूब, इसको लीटर में बदलना है तो हम बस सिंपली क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो 1000 से डिवाइड करेंगे, 3 जीरो है तो 3 के बाद यहां पे डेसिमल आ जाएगा, तो 1.232 लीटर हमारा क्या आ गया यहां पे, कैपेसिटी ऑफ द कोन। समझ में आ गया क्वेश्चन, बिल्कुल इजी था। सबसे पहले हमें वॉल्यूम निकाला सेंटीमीटर क्यूब में, और 1000 से डिवाइड करके हमने उसको किस में बदल दिया, लीटर के अंदर बदल लिया। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट के अंदर हमें क्या दे रखा है। सेकंड पार्ट देखेंगे, उसमें हमें हाइट दे रखी है बच्चों, हाइट जिसको हम h से रिप्रेजेंट करेंगे, h इक्वल टू हमें दे रखी है 12 सेंटीमीटर। स्लांट हाइट दे रखी है, स्लांट हाइट L इक्वल टू हमें दे रखी है 13 सेंटीमीटर। तो इसकी हेल्प से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, रेडियस। R इक्वल टू क्या होगा, सबसे पहले उसकी रिक्वायरमेंट होगी, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, सिंपली आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट सॉरी R इक्वल टू अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। इसी फॉर्मूले से निकालना है। तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी वो देख लो, यहां पे R इक्वल टू अंडर रूट एल की वैल्यू 13 है तो 13 का स्क्वायर, एच की वैल्यू 12 है तो 12 का स्क्वायर। फाइनल वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144। तो अंडर रूट यहां पे क्या आ गया 25, और 25 का रूट क्या होगा 5। तो रेडियस जो आ गया मेरा वो आ गया 5 सेंटीमीटर। क्लियर बात है यहां तक। अब हमें क्या निकालना है बच्चों, वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन या फिर कैपेसिटी ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू पुट करो यहां पे, तो क्या आएगी देखो,
1/3 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है 5, तो 5 मल्टीप्लाई 5, और हमारे पास h की वैल्यू क्या है, हाइट 12 दे रखी है। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, देखते हैं कितना आएगा। यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशन बनेगी। तो हमें क्या करना है, इसको 3 से डिवाइड करना है। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, फाइनल वैल्यू क्या आ गई 22, 4 जा 88, मल्टीप्लाई 5 5 जा 25, डिवाइड बाय 7। ये किस में आ गया भाई, हमारा सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम आ गया। अब हमें इसको क्या करना है, लीटर में निकालना है, तो इन लीटर्स लिखेंगे, इन लीटर्स। 1000 से 1000 से डिवाइड कर देंगे बस। 88 मल्टीप्लाई 25 डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई 1000। जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर दो, बाकी ऐसे ही छोड़ देंगे। 25 1 जा 25, 25 4 जा 100 हो गया, 40 आ गया। फिर हमारा किस पे जा रहा है, 4 पे। 4 10 जा 40, 4 से इसको कट करेंगे तो कितना आएगा 22, यही आएगा ना 22। तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे बच्चों, फिर भी हमारा कैंसिल आउट हो रहा है। 2 पे 2 11 जाओ और 2 5 जाओ, तो ऊपर क्या आ गया मेरे पास 11 डिवाइड बाय 7 5 जा 35, तो 11/35 क्या आ गया मेरे पास, लीटर्स। ये हमारी कैपेसिटी आ गई किसकी, इस कोन की, जब हमारी हाइट 12 सेंटीमीटर, सलांट हाइट 13 सेंटीमीटर और रेडियस 5 सेंटीमीटर होगा। तो समझ में आ गया। कैलकुलेशन ध्यान से करना, कोई ज्यादा यहाँ पे रेशो वगैरह डेसिमल वगैरह में फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही छोड़ दो। 11/35 लीटर क्या आ गई, इसकी कैपेसिटी आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर गिवन है द हाइट ऑफ ए कोन इज 15 सेंटीमीटर if its volume is 1570 centimeter cube, then find the radius of the base by using pi equal to 3.14। हमें यहां पे बच्चों क्या दे रखी है, हाइट ऑफ द कोन दे रखी है, h की वैल्यू 15 सेंटीमीटर, रेडियस हमें फाइंड आउट करना है, और इसका वॉल्यूम हमें दे रखा है 1570 सेंटीमीटर क्यूब। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले जो चीज गिवन है बच्चों वो राइट डाउन कर लो। हाइट ऑफ कोन गिवन है तो लिखेंगे यहां पे हाइट ऑफ कोन h इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। वॉल्यूम क्या दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ कोन v से रिप्रेजेंट करेंगे, कितना दे रखा है 1570 सेंटीमीटर क्यूब। रेडियस हमें निकालना है, तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस r इक्वल टू, ये निकालना है। तो बच्चों जो चीज हमें दे रखी है ना, वॉल्यूम दे रखा है, तो वॉल्यूम का ही फॉर्मूला हम यहां पे अप्लाई करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर h, यही होता है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना गिवन है 1570 इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 होती है वैसे तो, बट यहां पे देखो बच्चों दे रखी है 3.14, तो यही यूज करेंगे हम 3.14, ध्यान रखना ये चीज। मल्टीप्लाई रेडियस कितना है भाई हमारा फाइंड आउट करना है, तो आर स्क्वायर, और h की वैल्यू क्या है 15 है। हमें क्या करना है, आर स्क्वायर को इधर रखना, बाकी चीजों को यहां ले जाएंगे, इनके अपॉन में 1 मान लो। न्यूमरेटर में जो है वो नीचे आ जाएंगे, डिनोमिनेटर वाले ऊपर चले जाएंगे, तो क्या हो गया 1570 मल्टीप्लाई 3, ये नीचे आ गया 3.14 मल्टीप्लाई 15 इक्वल टू आर स्क्वायर। अब भाई इनके अंदर ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं होती है, 90% केसों में सिंपल कैलकुलेशन होती है। ये कैसे, पॉइंट को रिमूव करेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा भाई 100 आ जाएगा। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 आ गया। 3 14 पे ये देखो कैंसिल आउट होगा, 3 14 1 जा 3 14, 3 5 जा 15 होता है और 14 5 जा 70 होता है, तो ये किस पे चला जाएगा 314, 314 5 जा 15 70, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बच गया 100 बच गया, और आर इक्वल टू क्या हो गया 100 का रूट, और 100 का रूट क्या होगा आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आ गया। समझ में आ गई बात, क्लियर है। यहां पे ध्यान से देखना 3 14 है ना, 14 5 जा 70 होता है और 3 5 जा 15 होता है, तो दोनों 5 की टेबल में आ रहे हैं ना, 15 भी और 70 भी, तो 5 पे कैंसिल आउट हो गया, रेडियस आ गया 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर गिवन है इफ द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर इज 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस।
यहां पे भी सिंपल क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 के तरह ही हमें यहां पे पहले रेडियस निकालना है, फिर उसका डबल करके हम डायमीटर ऑफ द कोन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले देखो बच्चों गिवन क्या है, वॉल्यूम हमें दे रखा है 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो लिखेंगे यहां पे वॉल्यूम ऑफ कोन V इक्वल टू 48 पाई। फिर हाइट दे रखी है तो हाइट लिखेंगे, हाइट ऑफ कोन H इक्वल टू, वो हमें दे रखी है 9 सेंटीमीटर। हमें डायमीटर फाइंड आउट करना है, तो डायमीटर क्या हो जाएगा, डायमीटर D इक्वल टू क्या होगा वो हमें निकालना है। अब सबसे पहले हम क्या लगाएंगे भाई, यहां पे वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि वॉल्यूम दे रखा है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर H। वैल्यू पुट कर दो, वॉल्यूम ऑफ कोन 48 पाई दे रखा है इक्वल टू 1/3 पाई को एज इट इज रहने दो बच्चों, वैल्यू पुट मत करो क्योंकि यहां भी पाई है। रेडियस हमें फाइंड आउट करना है तो आर स्क्वायर, H की वैल्यू हमें 9 दे रखी है। 3 ऊपर जाएगा तो क्या हो गया 48 पाई मल्टीप्लाई 3, 9 नीचे आ जाएगा और ये पाई भी नीचे आ जाएगा इक्वल टू आर स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लो, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, पाई से पाई कैंसिल, 3 से किसको कट करेंगे तो 16, 3 जा 48। तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 16 और आर इक्वल टू क्या हो गया √16। तो आर की वैल्यू, रेडियस हमारा कितना आ गया बच्चों, रेडियस इक्वल टू 16 का रूट 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें डायमीटर निकालना है, तो डायमीटर इज इक्वल टू किसके होगा, डायमीटर D इक्वल टू ट्वाइस ऑफ आर होता है। तो D इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई रेडियस 4 है, तो डायमीटर हमारा 4 2 जा 8 सेंटीमीटर आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। आ गया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर गिवन है ए कोनिकल पिट ऑफ टॉप डायमीटर 3.5 मीटर इज 12 मीटर डीप, व्हाट इज इट्स कैपेसिटी इन किलोलीटर। हमारे पास एक पिट है जो कोनिकल शेप की है, जिसका डायमीटर हमें 3.5 मीटर दे रखा है और इसकी डेप्थ जो है मतलब हाइट 12 मीटर दे रखी है। तो हमें इसकी कैपेसिटी इन किलोलीटर फाइंड आउट करनी है कि इसके अंदर कोई भी लिक्विड या भी कोई भी क्वांटिटी जो है वो कितनी आ सकती है। तो जो चीज हमें गिवन है वो लिखेंगे यहां पे। डायमीटर गिवन है हमें, तो डायमीटर ऑफ कोनिकल पिट, डायमीटर ऑफ कोनिकल पिट, कोनिकल पिट D इक्वल टू हमें दे रखा है 3.5 मीटर। इसकी डेप्थ हमें दे रखी है 12 मीटर। तो हम यहां पे सबसे पहले तो भाई रेडियस निकाल लेते हैं, डायमीटर दे रखा है तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कोनिकल पिट R इज इक्वल टू क्या होगा, डायमीटर का हाफ। तो 3.5 का हम हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से डिवाइड किया तो 1.75 मीटर। क्लियर बात है। हाइट हमें दे रखी है, हाइट ऑफ कोनिकल पिट H इक्वल टू 12 मीटर। ये दे तो डेप्थ रखी है बट इसको हम हाइट ही मान के चलते हैं। हमें क्या करना है, इसकी कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है, तो वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा बच्चों 1/3 पाई आर स्क्वायर H। ठीक है, अब देखो कैसे निकलेगी, बिल्कुल सिंपली, वॉल्यूम इक्वल टू 1/3, पाई की वैल्यू नहीं दे रखी तो 22/7, रेडियस क्या है 1.7 तो 1.75 मल्टीप्लाई 1.75, हाइट है हमारी 12, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। डेसिमल वालों को कैसे सिंप्लीफाई करना है, बिल्कुल इजी है, डेसिमल हटाया अपोन में 100 आ गया, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं तो 100 आ गया। 25 से कट करो, 25 7 जा 175, 25 4 जा 100, 25 7 जा 175, 25 4 जा 100, 4 से 4 कट गया, क्या बचा ध्यान से देखो, 22 बच गया, 7 बच गया और ये 7 बच गया, एक 7 से एक 7 चला गया, 22 7 जा क्या हो गया भाई हमारा 154 डिवाइड बाय 4, यही बचा ना। तो 154 को हम क्या करेंगे, यहां पे 4 से डिवाइड कर लेते हैं, 4 3 जा 12 हो गया, फिर हमारा कितना बच गया 34, 4 8 जा 38 हो गया, फिर 20 तो 38.5 सेंटीमीटर है, तो मीटर क्यूब हमारे पास क्या आ गया, इसका वॉल्यूम आ गया।
अब बच्चों यहां पे ध्यान से देखो, हमें किस में निकालनी है कैपेसिटी, किलो लीटर में निकालनी है। अगर खाली लीटर में निकालनी होती ओनली तो हम इसको क्या करते, 1000 से डिवाइड करते। ये हमारी मीटर क्यूब में आई है ना, तो इसको हम किलो लीटर भी लिख सकते हैं। तो यहां पे हमारे पास क्या आ गई, वॉल्यूम इक्वल टू 38.5 मीटर क्यूब जो है हमारा वो किलो लीटर के भी इक्वल होगा, 38.5 किलो लीटर। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, मीटर क्यूब बोल लो या इसको किलो लीटर बोल लो, सेम बात है। अगर सेंटीमीटर या मीटर क्यूब में दे रखा होता और हमें लीटर में बदलना होता, सिंपल लीटर में, तो 1000 से डिवाइड कर लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमें गिवन है द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब। इफ द डायमीटर ऑफ द बेस इज 28 सेंटीमीटर, देन फाइंड द हाइट ऑफ द कोन, स्लांट हाइट एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। हमें यहाँ पे तीन तीन चीजें निकालनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले देखो, जो चीज हमें गिवन है वॉल्यूम दे रखा है, तो यहां पे लिखेंगे भाई वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन वो हमें दे रखा है 9856 सेंटीमीटर क्यूब। डायमीटर दे रखा है, डायमीटर ऑफ कोन वो हमें दे रखा है 28 सेंटीमीटर। अब रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कोन, डायमीटर का हाफ तो 28 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना आ गया भाई, 14 सेंटीमीटर आ गया। अब सबसे पहले देखो, फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें क्या निकालना है बच्चों, हाइट ऑफ द कोन निकालना है। तो हाइट ऑफ द कोन कैसे निकलेगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे। वॉल्यूम ऑफ कोन, क्योंकि वॉल्यूम दे रखा है ना क्वेश्चन में हमें, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू पुट कर दो, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है 9856 इक्वल टू 1/3 पाई को हम 22/7 रख लो। रेडियस हमें 14 दे रखा है तो 14 मल्टीप्लाई 14, और हाइट हमें यहां पे निकालनी है। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो कर लो भाई, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। न्यूमरेटर वाली चीज डिनोमिनेटर में आ जाएगी और डिनोमिनेटर वाली न्यूमरेटर में, तो 9856 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 22 2 जा 44 मल्टीप्लाई 14 इक्वल टू एच। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक तो। ठीक है, अब देखो इसकी कैलकुलेशन करते हैं, कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इसको किससे कैंसिल आउट कर रहे हैं, 14 से कट करो, 14 1 जा 14, 14 7 जा 98, फिर 0 आ जाएगी क्योंकि 5 है, फिर 56 हो गया तो 14 4 जा 56। ठीक है भाई, अब बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है। 14 की टेबल में देखो, 44 1 जा 44, तो 44 1 जा 44, यहां पे बच गया मेरा 26, तो 264 हो गया, फिर 6 पे चला जाएगा तो h इक्वल टू किसके आ गया, 16 3 जा 48 सेंटीमीटर। हाइट आ गई हमारे पास ये 48 सेंटीमीटर। क्लियर बात है, फर्स्ट पार्ट क्लियर है। सेकंड वाले में हमें क्या निकालना है भाई, स्लांट हाइट निकालनी है। तो स्लांट हाइट का सिंपल सा फॉर्मूला है, वो हम यहां पे यूज करेंगे। तो स्लांट हाइट L इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यही होता है। तो यहां पे वैल्यू देखो क्या आएगी, L इक्वल टू अंडर रूट, आर क्या दे रखा है हमें, रेडियस 14, तो 14 का स्क्वायर, प्लस में हाइट कितनी है 48, तो 48 का स्क्वायर। तो L इक्वल टू क्या आ गया, अंडर रूट 14 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या हो गया 196, और 48 का स्क्वायर जो होता है हमारे पास 2304 होता है। तो वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, अंडर रूट, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2500, और 25 का रूट क्या होगा 5, 00 के नाम का 10 आ गया। तो L इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गई 50 सेंटीमीटर। क्लियर बात है। अब इसका लास्ट पार्ट देखते हैं बच्चों, वो हमें क्या निकालना है, थर्ड पार्ट में कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, क्या फॉर्मूला होगा, पाई आर एल होता है। तो वैल्यू पुट कर दो यहां पे, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है हमारा 14, और स्लांट हाइट कितनी निकली है 50, तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो यहाँ पे 22 मल्टीप्लाई 52 जा 100, तो 100 की और 22 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ये हमारे पास क्या आ गया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर गिवन है ए राइट ट्रायंगल एबीसी विद साइड 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर is revolved about the side 12 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन्ड। यहां पे क्या कहा है, आपके पास एक राइट ट्रायंगल है जिसमें मतलब एक 90 डिग्री का एंगल है ए बी सी, जिसमें एक साइड हमें 5 सेंटीमीटर दे रखी है, एक 12 दे रखी है, एक 13 दे रखी है। उसने क्या कहा है कि जो 12 सेंटीमीटर है ना, उसके अलोंग उस ट्रायंगल को रोटेट कर दिया, रिवोल्व कर दिया, घुमा दिया। अब भाई देखो, ये वाली ट्रायंगल थी, इसको रिवोल्व करेंगे ऐसे घूम के, ये इधर आ जाएगी, तो ऐसे घूमेगी तो क्या बन जाएगी, एक कोन फॉर्म करेगी। तो इस कोन का हमें यहां पे वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। अब आप सोच रहे होगे सर इसको 13, इसको 12, इसको 5 क्यों लिया, इसको 5 क्यों नहीं लिया, इसको 13 क्यों नहीं लिया। अब ध्यान से देखो बच्चों, यहां पे राइट ट्रायंगल कह रखा है हमें। राइट ट्रायंगल का मतलब क्या है, 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। और राइट ट्रायंगल के अंदर जो हाइपोटेन्यूज होता है वो हमारी लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल होती है। तो इन तीनों में लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है, 13। तो सामने वाली तो 13 हो गया, ये पता लग गया। अब उसने क्या कहा, 12 सेंटीमीटर के अलोंग इसको रोटेट करना है। तो रोटेट करना है, रिवोल्व करना है, तो हमारी जो वर्टिकल हाइट होगी वो 12 सेंटीमीटर ली जाएगी, तभी तो ये रिवोल्व करेगा, ऐसे ऐसे घूमेगा। तो 12 सेंटीमीटर ये हो गई, और बेस हमारा 5 सेंटीमीटर हो गया। पता चल गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब सिंपली यहां पे देखो, जो हमारा सॉलिड बना है वो क्या है, कोन है। तो यहां पे लिखेंगे सॉलिड फॉर्म्ड इज ए कोन, इज ए कोन। हाइट क्या है इसकी, हाइट ऑफ कोन वो क्या होगी भाई, 12 सेंटीमीटर। और रेडियस क्या है, होगा ये 5 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ कोन वो होगा हमारा 5 सेंटीमीटर। अब हमें वॉल्यूम निकालना है इसका, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला यहां पे अप्लाई कर लेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू पुट कर लो यहां पे, तो वॉल्यूम इक्वल टू 1/3 पाई को यहां पे वैल्यू एज इट इज रख लेते हैं। रेडियस क्या है हमारा 5 मल्टीप्लाई 5, और हाइट हमारी क्या है 12। सिंप्लीफाई कर लो, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो 5 4 जा 20, 25 जा हमारे पास क्या हो गया 100। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या आ गया, 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको पाई की वैल्यू को पुट करना चाहो तो लिख भी सकते हो ऐसे, 100 मल्टीप्लाई 22/7। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या आ गया, 2200/7 सेंटीमीटर क्यूब। ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमें रेशो निकालनी है ना, इसलिए पाई को एज इट इज छोड़ दिया मैंने। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका वॉल्यूम। कैसे भी लिख सकते हो, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है, ये आंसर याद रखना। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमें गिवन है, इफ द ट्रायंगल एबीसी इन द क्वेश्चन नंबर 7 अबोव इज रिवोल्व्ड अबाउट द साइड 5 सेंटीमीटर। जो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर दे रखा था कि एक ट्रायंगल को रिवोल्व कर दिया 12 सेंटीमीटर साइड के अलोंग। अब उसने कहा है कि 12 सेंटीमीटर को के साइड के अलोंग रिवोल्व ना करके 5 सेंटीमीटर के अलोंग उस ट्रायंगल को रिवोल्व किया जाए, घुमाया जाए। देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन। तो उसका वॉल्यूम क्या होगा। फाइंड also the ratio of volume of the two solids obtained in question 7 and 8। फिर हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 7 में जो हमारा वॉल्यूम आया था और इस क्वेश्चन में जो वॉल्यूम आएगा, उन दोनों की रेशियो हमें निकालनी है। तो भाई ध्यान से देखो, यहां पे हमारा रेडियस क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें इसको रोटेट जो करना है, रिवोल्व जो करना है 5 सेंटीमीटर के अलोंग करना है, तो ये हमारी हाइट हो जाएगी। तो क्वेश्चन के अंदर हमारी हाइट क्या हो गई 5 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे यहां पे हाइट ऑफ कोन h इक्वल टू कितनी हो जाएगी भाई, यहां पे 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसको लिख लेंगे यहां पे, ठीक है। रेडियस क्या हो जाएगा, अब 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो रेडियस ऑफ कोन क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ कोन r इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अब हमें वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा लेंगे यहां पे। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू पुट कर लेंगे यहां पे, तो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम इक्वल टू 1/3 पाई को एज इट इज रखो। रेडियस कितना है 12, तो 12 मल्टीप्लाई 12, और हाइट हमारी कितनी है 5।
3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या आ गया, 12 5 जा 60, 64 जा 240, 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब क्या आ गया मेरे पास, वॉल्यूम ऑफ द दिस कोन। अब हमें रेशो निकालनी है यहां पे, तो रिक्वायर्ड रेशो क्या हो जाएगी भाई, रिक्वायर्ड रेशो हमें क्या करना है, दोनों के वॉल्यूम की रेशो निकालनी है, जो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 के अंदर आई है। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर वॉल्यूम क्या आया था, 100 पाई, और इसमें क्या आया है 240 पाई। पाई से पाई कैंसिल आउट, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, 2 5 जा 10, 2 12 जा 14, तो रेशो जो आ गई वो क्या आ गई मेरे पास, 5:12 हमारा आंसर आ गया। समझ में आ गया क्वेश्चन 8। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दे रखा है, ए हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन हुज डायमीटर इज 10.5 मीटर एंड हाइट इज 3 मीटर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। उसने क्या कहा है, एक ढेरी बना रखी है गेहूं की, जैसे मंडी वगैरह के अंदर देखते हैं गेहूं इकट्ठा डाल दें तो वो एक कोनिकल शेप में डल जाता है, जिसका डायमीटर हमें दे रखा है 10.5 मीटर और हाइट जो दे रखी है वो 3 मीटर दे रखी है। तो हमें यहां पे बताना है कि टोटल हमारे पास गेहूं कितना है, उसका वॉल्यूम निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्या कहा है, द हीप इज टू बी कवर्ड बाय ए कैनवास टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम ए रेन। अब इस गेहूं के ढेर को, हीप को बचाने के लिए हमें क्या करना है, एक कैनवास, एक कपड़े या तिरपाल की रिक्वायरमेंट है, वो हमें बताना है कि कितना जरूरत होगा। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास रिकॉर्ड, तो इसके लिए हमें कितने कपड़े की जरूरत होगी वो हमें निकालनी है। अब कैनवास का मतलब क्या है, इसके ऊपर ढकने के लिए हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन आ गया समझ में। सबसे पहले देखो गिवन क्या है, डायमीटर ऑफ कोन, तो लिखेंगे क्या यहां पे, डायमीटर ऑफ हीप क्या हो जाएगा, d इक्वल टू 10.5 मीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगा भाई, इसका हाफ कर लेंगे। रेडियस ऑफ हीप, हीप एक कोन फॉर्म कर रहा है, ये ध्यान रखना आपको, तो रेडियस इक्वल टू क्या आ गया, 10.5 डिवाइड बाई 2, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया भाई, 5.25 मीटर रेडियस मिल गया। अब हमें और क्या दे रखी है, हाइट दे रखी है, तो हाइट लिख लेंगे, हाइट ऑफ हीप h इक्वल टू 3 मीटर, ये वैल्यू मिल गई। अब हमें क्या निकालना है भाई, वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला लगा लेंगे यहां पे। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वैल्यू पुट कर लो यहां पे, तो वॉल्यूम इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7, क्योंकि 3.14 नहीं दे रखी है। रेडियस क्या है 5.25, तो 5.25 मल्टीप्लाई 5.25 मल्टीप्लाई हाइट कितनी है बच्चों, 3 है, 3 से 3 कैंसिल आउट, सिंप्लीफाई करो, डेसिमल हटाएंगे तो अपॉन में 100 आ गया, यहां भी डेसिमल हटाएंगे तो अपॉन में 100 आ गया। देखो कैसे कटेगा, 25 2 जा 50 हो गया, फिर 25 हो गया, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, सेम एज इट इज, ये भी 21 और ये आ गया 4। और क्या कैंसिल आउट हो रहा है भाई यहाँ पे, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, और भी कैंसिल आउट हो रहा है हमारे पास, क्या कैंसिल आउट हो रहा है, ये सिंपली कर लो यहाँ पे, वॉल्यूम इक्वल टू 22 3 जा क्या हो गया हमारा, ये हो गया 66 मल्टीप्लाई 21 डिवाइड बाय 4, 4 जा 16, 66 की और 21 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 6 जा, ये हो गया 21 6 जा 6 और फिर 138, तो 1386 डिवाइड बाय 16, 16 से डिवाइड करो इसको, 16 से डिवाइड करेंगे तो हमारा किस पे जाएगा भाई, ये आ गई मेरे पास 8 पे जा रहा है, 16 8 जा, फिर हमारा 6 पे जाएगा, फिर 6 पे जाएगा, और 16 2 जा 32, 2 पे गया, और 16 5 जा 80, तो 86.625 हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे, मीटर क्यूब वॉल्यूम आ गया इसका हीप का। ठीक है भाई, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया भी फाइंड आउट करना है, क्योंकि इसके लिए कैनवास की रिक्वायरमेंट है ना। जब भी कैनवास की रिक्वायरमेंट हो तो नीचे तो हमें यूज नहीं करना, ऊपर ऊपर ढकने के लिए चाहिए, तो वो हमारा क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया। अगर वो कह देता कि हमें भाई गेहूं के नीचे भी तिरपाल लगाना है या कैनवास लगाना है, तो हमें क्या निकालना होता है बच्चों, टोटल सरफेस एरिया।
जैसे ही हमारा टॉप या बॉटम का एरिया ऐड हो जाता है तो हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना होता है, और बाहर बाहर ढकने के लिए कोई चीज निकालनी हो तो हमें कर्ड सरफेस एरिया निकालना होता है। अब कर्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है भाई, पाई आर एल होता है। एल के लिए मतलब मुझे ये स्लांट हाइट की भी रिक्वायरमेंट होगी तभी मैं कर्ड सरफेस एरिया निकाल सकता हूं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पे हम स्लांट हाइट फाइंड आउट करेंगे। तो देखो यहां पे कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हीप किसके इक्वल होगा भाई, पाई आर एल के। पाई और आर तो है, एल नहीं है, तो एल की वैल्यू हम कैसे निकाल लेंगे, यहां पे एल इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर से। ठीक है भाई, तो यहां पे वैल्यू देखो एल इक्वल टू अंडर रूट एच क्या है 3 का स्क्वायर, प्लस में रेडियस कितना है भाई हमारे पास 5.25, तो 5.25 का स्क्वायर। क्लियर बात। अब यहां पे L इक्वल टू क्या आ गया, अंडर रूट 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, प्लस में 5.25 का स्क्वायर करेंगे मतलब 5.25 की 5.25 से मल्टीप्लाई। देखो बिल्कुल सिंपल है, यहां पे 5 का स्क्वायर और 5.25 की मल्टीप्लाई आपस में करेंगे, ये आ जाएगी 27.5625। ठीक है, तो यहां पे फाइनल वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, L इक्वल टू अंडर रूट 27 और 9 क्या हो गया 36.5625। अब इसका रूट निकालना है, देखो कैसे निकलेगा, L इक्वल टू 36 का तो 6 हो गया, 5625 का निकालेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 046। अब इसका राउंड ऑफ कर लेते हैं, तो L इज इक्वल टू क्या आ गया 6 पॉइंट, लास्ट में जो डिजिट्स है हमारी वो 5 से बड़ी है तो वो आगे वाली डिजिट में एक इंक्रीज कर देगी, तो 6.05 हमारे पास क्या आ गई, मीटर स्लांट हाइट आ गई। ठीक है, अब हमें कर्ड सरफेस एरिया निकालना है, तो कर्ड सरफेस एरिया पाई आर एल होता है, वैल्यू पुट कर दो, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमारा कितना है भाई 5.25, और एल की वैल्यू क्या आई है 6.05। पॉइंट को हटाया अपोन में 100 आ गया, यहां भी पॉइंट को हटाएंगे तो अपोन में 100 आ जाएगा। ये 25 से कट करेंगे तो 25 21 और 25 4 जा 100 हो गया, 7 1 जा 7 7 3 जा 21, इधर भी कैंसल आउट कर लो, हो रहा है ना 5 से, 5 1 जा 5, फिर हमारा 10 हो गया, 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5, 5 से इसको कट करेंगे तो 20 आ गया। अब देखो क्या है, यहां पे और भी कट हो रहा है, 2 10 जा पे और 2 11 जा पे, 11 की 3 से मल्टीप्लाई 33 मल्टीप्लाई 121 डिवाइड बाय 4 की और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया भाई यहां पे 40। अब इसकी कैलकुलेशन करनी है हमें, तो पहले 121 की और 33 की मल्टीप्लाई यहां पे हम करेंगे, तो 121, मैं एक बार कैलकुलेशन करता हूं, 121 मल्टीप्लाई 33, तो ये मेरे पास आ जाएगा 3993 डिवाइड बाय 40। 4 से डिवाइड कर लो इसको, तो क्या आएगा भाई 4 10 जा 40, 4 से डिवाइड किया तो 4 9 जा 36, फिर 39 हो गया, फिर 4 9 जा 36, फिर 33 हो गया, तो 4 8 जा सॉरी 4, ये वैल्यू एक बार देखते हैं कैलकुलेशन करके, ठीक है, फिर बच गया हमारे पास 10 और 4 2 जा 10 डिवाइड बाय हम क्या करेंगे, यहां पे ये डेसिमल आ जाएगा अपोन में 10। अब 10 है तो बच्चों क्या होगा हमारा, एक डेसिमल और इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो फाइनल वैल्यू क्या आ गई 99.8। एरिया है तो हमारा क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर। ठीक है, 99.8 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया मेरे पास, एरिया आ गया। ये यहां पे 2 भी यूज करना चाहो तो 2 भी लगा सकते हो, 99.82 हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर कर्ड सरफेस एरिया ऑफ द हीप आ गया, मतलब इतना कैनवास की हमें रिक्वायरमेंट होगी यहां पे। क्लियर, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, क्योंकि क्लास 10th 11th 12th की भी वीडियो आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।